चलो दोस्तों, तो अब हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी की। तो जैसा हमने अभी तक पढ़ा है, एवरेज स्पीड देख लिया, एवरेज क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में थोड़ी बहुत बात कर ली। अब हम थोड़ा सा वेलोसिटी को समझते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मुझसे कोई पूछेगा, तो जैसे एवरेज स्पीड होता था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट इज़ रिस्पेक्टिव टू डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। तो वी कैन सिंपली से दैट कि एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग बट अ चेंज इन पोजीशन, ठीक। तो इसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन गिवन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। चलो, तो मतलब क्या हुआ अपना कि लेट्स से कि जैसे कि एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इसको कि क्या है। लेट्स सपोज कि मेरा पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है और फाइनल पोजीशन में मेरी यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो जो टी इनिशियल है, टी इक्वल टू टी इनिशियल, इसको मैं बोल देता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। और तो टी इनिशियल पे इसका जो भी पोजीशन है वो आर इनिशियल से डिनोट कर रहे हैं अपन, और जो आखिरी में जब ये पहुँच गया तो इसको हम आर फाइनल से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, टी इक्वल टू टी फाइनल पे है, ओके। तो इसका पोजीशन वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों का ये अलग अलग हो गया, इनिशियल पोजीशन का वेक्टर हो गया और ये फाइनल पोजीशन का हो गया। तो इनमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, कुछ ऐसा सा होगा, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो भी चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन, और वेलोसिटी क्या होती है मेरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एज अ चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, ठीक है। तो वी एवरेज को हम ऐसे लिखते हैं, और इसको लिखने का एक और तरीका ऐसे भी होता है, ठीक है। ये साइन अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी मेरी चेंज इन पोजीशन क्या हो गया मेरा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। चलो भाई, तो अब हमने डेफिनेशन देख ली। अब इसके बारे में जो भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला क्या, इसका यूनिट की बात कर लेते हैं, क्या है, चेंज इन पोजीशन यानी लेंथ है, और ये नीचे क्या है, टाइम है। तो लेंथ अपॉन टाइम मतलब मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और अगर डायमेंशन पूछूंगा तो लेंथ और टाइम है तो एल टी माइनस वन, ठीक है। इसकी ये हो जाएगी क्या, डायमेंशन। थर्ड हम बात कर लेते हैं इसके डायरेक्शन की, कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो डेल्टा टी, इसमें क्या है, डेल्टा टी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाइनल टाइम जो होगा वो ज़्यादा ही होगा हमेशा, क्योंकि टाइम क्या है, हमेशा इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। तो डेल्टा टी ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो भी मेरा डेल्टा आर का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, मेरा डेल्टा जो वी एवरेज होगा उसका डायरेक्शन होगा। तो ये किसके होगा, अलॉन्ग डेल्टा आर, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही मेरी वेलोसिटी वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलो भाई, ये सब हमने बात कर ली। और बिल्कुल फिर अगर अगर इसकी डायरेक्शन वही होगी तो बाकी सारी चीज़ें भी इसके लिए भी अप्लाई होंगी जो डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाई होती थी। मतलब अगर हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल में डेल्टा मेरा वी एवरेज कैसा हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, इक्वल टू जीरो हो जाएगी, जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल में वेलोसिटी वेक्टर मेरा कैसा होगा, जीरो वेक्टर होगा। चलो भाई, अब हम इसके जो भी कॉन्सेप्ट है ना, अब इस वाले में हम, इस पार्ट में हम थोड़ा सा ज़्यादातर एग्जाम्पल बहुत सारे सॉल्व करेंगे और फिर उसके थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर ली, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली इसको हम बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि लेट सपोज कि आप अगर कहीं कार ड्राइव कर रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो आपके पास एक स्पीडोमीटर होता है उसमें, तो आपको हर एक मोमेंट पे क्या होता है, अलग अलग एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अलग अलग वेलोसिटी स्पीड जो भी उसको बोलो तो वो दिखाता रहता है, ठीक है। जो भी मीटर की रीडिंग है वो हर एक मोमेंट पे क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछूं कि इस समय बताओ तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, तो उस टाइम पे जो भी तुम देखोगे, मीटर की तरफ देखोगे और जो भी रीडिंग होगी कह दोगे कि अभी मेरी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। तो वो जो तुमने वेलोसिटी बताई वो क्या होती है, वो इंस्टेंटेनियस होती है। ओवरऑल लेट सपोज कि तुम क्या हो रहा है, दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, 200 किलोमीटर का सफ़र है, तुमने 4 घंटे में तय किया, ठीक है, 4 घंटे में ट्रैवल किया, और उसको तुमने ये बोल दिया कि मैं 4 घंटे में पहुंच गया, तो मैं लगभग 50 की एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड से आया। तो उसको जो तुमने एवरेज बताया, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, जब एक हम टाइम इंटरवल के लिए बताते हैं तो हम एवरेज बताते हैं, और अगर मैं किसी रास्ते में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया कि इस समय तुम्हारी स्पीड कितनी है, तो इस समय जो अपन लगा देंगे तो वो उस समय क्या होता है, इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी अपना टाइम इंटरवल होता है उसका बहुत छोटा बहुत छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरा वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस ज़ीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो हम ये बार बार ऐसे नहीं लिखते हैं, जब मेरा टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डी आर बाई डी टी, ठीक है। सिंपल सा एक्सप्रेशन है। जैसे अपन वेलोसिटी को क्या लिखते थे, वेलोसिटी को अपन क्या लिखते हैं, डी आर बाई डी टी लिखते हैं। उसी तरह जब हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी। वो जब हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी के लिए छोड़ दे उसको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, वेलोसिटी का
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मेरी ये डेफिनेशन हो गई। चलो भाई, अब अगर मेरी जो मोशन है, जैसे हम इसमें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मोशन इन 1D यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक ही लाइन के अलॉन्ग मेरा जो भी मोशन है, तो अगर लेट सपोज कि अगर मेरा एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन है तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/dt भी लिख सकता हूँ। अगर वाई के अलॉन्ग है तो dy/dt भी लिख सकता हूँ इसको मैं। और अगर जेड के अलॉन्ग है तो ये x कंपोनेंट इतना हो जाएगा, y कंपोनेंट इतना हो जाएगा, और z वाला कितना हो जाएगा, dz/dt लिख सकते हैं उसको अपन। ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट के अलॉन्ग अगर मुझे अलग अलग इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग उसका इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी ये बात किसकी है, जब भी मेरी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही होगी तो। चलो भाई, तो यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी भी यूनिट क्या होगी, सेम होगी एज एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इसमें भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही है बेसिकली। डेल्टा डी आर मेरा क्या है, डी आर भी बेसिकली है क्या है, तो मेरा चेंज इन पोजीशन ही है। बट ये क्या है, ये चेंज इन पोजीशन क्या है, बहुत छोटू सा है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ये भी है वो भी है, तो जो भी इसकी वेलोसिटी की यूनिट रही होगी वही इसकी यूनिट होगी। डायमेंशन की अगर अपन बात करेंगे तो डायमेंशन भी इसकी क्या होगी, इसकी भी सेम होगी, क्योंकि यूनिट सेम है। ठीक है, LT-1। अब चलो, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अगर पोजीशन चेंज इन पोजीशन है तो मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो भाई, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो अब इसकी डायरेक्शन बताओ मुझे किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, चलो बताओ, DIR डायरेक्शन किधर होगी बताओ। डायरेक्शन के लिए क्या मैं बोल दूँ कि जिधर अगर चेंज इन पोजीशन है तो जिधर एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर ही मेरी क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी डायरेक्शन। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ, गलत? ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा उसको समझते हैं अपन। इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पहले देखो कि क्या फॉर्मूला है, dr/dt। अगर क्या आ गया है, डिफरेंशिएशन आ गया है, तो इसका मतलब अगर मुझसे कोई डायरेक्शन पूछेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं निकालूंगा कैसे, पहले वो देखो। मान लो ये कर्व है, ठीक है, ये मेरा पाथ है, इस इंस्टेंट पे पूछा मैंने, इस इंस्टेंट पे पूछा मैंने, इस इंस्टेंट पे पूछा मैंने, यहाँ पर मैंने पूछा, यहाँ पर मैंने पूछा, यहाँ पर मैंने पूछा, तो तुम कैसे बताओगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, जो भी मेरा पाथ होगा, पाथ के टेंजेंशियल होगी, जो भी टेंजेंट का स्लोप होगा वही उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसा, इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर कुछ होगी, इस पॉइंट पे कुछ ऐसी होगी टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसी होगी, इस पॉइंट पे कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो हर एक मोमेंट पे क्या होगा, टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख दूँ मैं, टेंजेंशियल टू द पाथ। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, चलो भाई, अब अगर एक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे या इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है तो जो भी एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मॉड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड के बराबर होता है वो, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको डायरेक्शन के बारे में। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा एक गंदा सा कर्व दे दिया और इसमें बताया कि मुझे ABCD, लेट सपोज ए यहाँ पर है, तो ABCDEF जो भी इतने इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनमें क्या बताओ, मुझे डायरेक्शन बताओ। बस बहुत सारे अपन अब इसमें क्या करेंगे, अपन सिर्फ इसके क्या है कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे इसको धीरे धीरे। ठीक है, चलो भाई, तो अब अगर मुझसे किसी ने ए पर पूछा, ए पर अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी, तब तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा क्या होता है भाई, टेंजेंशियल टू द पाथ। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे कुछ ऐसा सा आ जाएगा डायरेक्शन। बी पे क्या होगा, बी पे मेरा कुछ इधर सा आएगा, सी पे मेरा कैसा आएगा, सी पे कुछ इधर सा आएगा, डी पे क्या आएगा, डी पे मेरा कुछ इधर सा आएगा, ई पे कैसा होगा, ई पे कुछ ऐसा सा होगा, एफ पे कैसा होगा, एफ पे कुछ ऊपर साइड होगा। ठीक है, जो भी उस टाइम पे टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी वही मेरी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। चलो भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो बात हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं अपन। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ जल्दी से मेरे को हर एक पॉइंट पे। चलो, अगर ए पे हम बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मेरी ये है पोजीशन, इनिशियल मेरी ये है पोजीशन, तो जो भी इसको मिलाने वाली लाइन होगी इसके लॉन्ग होगा। ठीक है, बी पे अगर मुझसे कोई पूछेगा तो बी पे जो भी इसको मिलाने वाली लाइन होगी इसके लॉन्ग होगा। सी पे अगर मुझसे कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन तो वो कुछ ऐसी सी होगी। डी पे अगर मुझसे कोई पूछे तो वो कुछ ऐसी सी होगी। ई पे अगर मुझसे कोई पूछे तो जो भी इनको मिलाने वाली लाइन होगी। एफ पे पूछेगा तो ऐसे ही कुछ इधर सी होगी। ठीक है, तो मतलब जब हम एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करेंगे तो अपने को सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन देखना है। ठीक है, जो डेल्टा आर की जो भी डायरेक्शन होती है वही मेरी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मुझसे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करेगा तो अपन ऐसे ऐसे बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब इस केस में देखो क्या हो रहा है कि हर बार जो भी मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो क्या हमेशा ऐसा होगा, क्या कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या सेम हो सकते हैं? इसका आंसर दो। चलो देखते हैं इसको। ठीक है,
तो अगर मुझसे पूछ लिया ऐसे कौन कौन से इंस्टेंट्स हैं जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं वो कह सकता हूँ कि अगर मैं इनिशियल पॉइंट से, जो भी मेरा इनिशियल पोजीशन है वहाँ से अगर मैं कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊँ, तो जिस जिस पॉइंट्स पे मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर पाऊँगा वहाँ उस पॉइंट पे क्या होगा, मेरा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे टेंजेंट डाल सकता हूँ क्या, इधर साइड नहीं डाल सकते क्योंकि इधर कट कर रहा है, इधर भी कट कर रहा है, इधर भी कट कर रहा है, ये पॉइंट मेरा ऐसा होगा जहाँ पे अपन ओरिजिन से इस पर क्या कर सकते हैं, टेंजेंट डाल सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इस पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछूंगा तो वो किधर होगी, वो भी टेंजेंट के अलॉन्ग ही होगी, और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पूछूंगा तो भी इनिशियल टू फाइनल मतलब इधर ही होगा। तो ये एक पॉइंट मेरा ऐसा हो गया जहाँ पे मेरा क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। क्या एक आध पॉइंट और दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, मेरा जो एवरेज वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल ये भी उधर ही होगा, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी भी डायरेक्शन सेम होगी। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, आई होप कि समझ में आ गया होगा ये चीज़। चलो अब हम एग्जाम्पल्स पे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक दो बंदे हैं ए एंड बी, दोनों अलग अलग पाथ पे जाते हैं, ठीक है। ए वाला जाता है सेमी सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस कितना है 5 है, और बी जाता है मेरा क्या, अलॉन्ग अ डायमीटर जाता है, ठीक है। जो बी है मेरा वो अलॉन्ग डायमीटर जाता है। तो दोनों के लिए बताओ, दोनों पाथ के लिए बताओ, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, एवरेज वी एवरेज बताओ एंड वी एवरेज बताओ। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी, और इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ए के लिए बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, फॉर ए, ठीक है, एंड इधर बात करेंगे फॉर बी। तो ए के लिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा, ए की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ ट्रेवल्ड, पाथ ट्रेवल ये क्या है, सेमी सरकमफ्रेंस जो भी होगा वो होगा, ठीक है। तो टोटल होता है कितना 2 पाई आर, तो आधा कितना हो जाएगा पाई आर, तो डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, पाई इंटू आर कितना है 5, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँगा, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन से पाथ से आप जा रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, जो भी इसका डायमीटर होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। चलो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड v, और ये साइन लगा दिया, इसका मतलब वेक्टर नहीं लगाया, मतलब स्पीड है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गई मेरी डिस्टेंस हो गई मेरी 5 पाई, टोटल टाइम हो गया ए को कितना टाइम लग रहा है 5, तो ये हो गया मेरा पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँगा तो वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, तो 10/5, तो ये हो गया मेरा कितना 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो भाई बी के लिए सब चीज़ें बात करते हैं। बी के लिए देखो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ठीक है, वी एवरेज एंड वी एवरेज, ठीक है। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 10 मीटर। इसमें इस बार डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी इसमें क्या है, सेम है, क्योंकि पाथ लेंथ भी इस बार यही है। चलो, तो डिस्टेंस भी हो गई मेरी कितनी 10 मीटर। अब वी एवरेज और मैं अपना क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम हो जाएंगी, ठीक है। चलो भाई, तो टाइम अलग अलग टाइम, चलो टाइम नहीं बता रखा है, इसके लिए टी इक्वल टू 5 ले लो, इसके लिए टी इक्वल टू कुछ 4 ले लो, दैट डजेंट मैटर, जो कॉन्सेप्ट है वो समझो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी क्या अपनी 10 डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें लग रहा है कितना 4, तो ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, और इस वाले में क्या हो जाएगा 10/4, ये भी कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलो, तो ऐसे इस तरह से हो गया हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अब हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आएंगे कि हम कैसे चीज़ों को एनालाइज करें यार डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर अ साइट सीइंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स 12,352 kilometers. When he returns home after 2 hours, the riding is 12,416 मीटर्स किलोमीटर्स, ठीक है। तो ठीक है, एक पर्सन जाता है साइट सीइंग के लिए अपने कार से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जाओ तुम। और वापस जब आता है वो, तो पहले जब जाता है तो उसकी रीडिंग इतनी रही थी, और जब वापस आता है तो उसकी रीडिंग इतनी हो गई। तो अब हमको बताना है एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक है भाई। चलो बताते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो मेरा वी एवरेज कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी अपनी 12,416, ठीक है। 12,416 माइनस 12,352 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 आवर्स, तो ये मेरा आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया मेरा, कितना आ गया बताओ 16, और ये कितना हो गया 48, तो ये हो गया 64/2 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो कैलकुलेशन इधर उधर हो गई तो दिक्कत नहीं है।
और अगर मुझसे क्या पूछेगा, एवरेज स्पीड पूछेगा, तो एवरेज स्पीड सॉरी एवरेज वेलोसिटी अगर मुझसे पूछेगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या है उसका बताओ, ये उसका घर है, उसने यहाँ से शुरू किया घूमना, ठीक है, लेट सपोज कि वो गया कहीं तो गया और वापस घूम घाम के क्या हुआ, वापस घूम घाम के किस में आ गया, वापस घर में आ गया। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, क्योंकि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वो। चलो, तो एवरेज वेलोसिटी मेरी आ गई कितना, जीरो। चलो भाई, अब थोड़ा सा और समझते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझते हैं। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ एंड अदर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट आर द, अच्छा, एक कार जो है वो किधर ट्रैवल कर रही है, नॉर्थ की तरफ कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, एंड दूसरी वाली जो है 60 किलोमीटर पर आवर से ड्यू ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ कर रही है। आर द वेलोसिटीज इक्वल, इफ़ नो विच वन इज़ ग्रेटर। बात करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट बना लो अपना, ये होता है अपना क्या, नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो एक जो मेरी वेलोसिटी है वो किधर है, टूवर्ड्स नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, ठीक है। तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, एक इधर है, ठीक है, और एक वेलोसिटी मेरी किधर है, 60 किलोमीटर पर आवर किधर है, ड्यू ईस्ट है। चलो भाई, आर द वेलोसिटीज इक्वल, क्या वेलोसिटी बराबर है दोनों की। वेलोसिटी के अंदर क्या क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट दोनों की क्या अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों वेलोसिटीज इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। ये हो गया मेरा ए पार्ट का आंसर। अब हम बात करते हैं, इफ़ नो विच वन इज़ ग्रेटर। सो बेसिकली वी कैन नॉट से, किसी भी दो वेक्टर्स का कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे जब वो क्या हों, या तो एक दूसरे के पैरेलल हो या एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, ठीक है, तभी छोटा या बड़ा की हम बात कर पाएंगे उसमें, ठीक है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो इस बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज इरेलीवेंट। हाँ, यहाँ पे अगर मुझसे ये पूछता कि दोनों की क्या स्पीड इक्वल है, तो डेफिनेटली यस, क्योंकि दोनों का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की स्पीड इक्वल है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे समझते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अपने को सही स्टेटमेंट पे टिक करना है, कौन कौन सी हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स स्पीड। क्या ये सही है। अगर सिर्फ वेलोसिटी बोला है मतलब क्या है, अगर सिर्फ वेलोसिटी बोला मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड के बराबर होगा, तो सो दिस इज करेक्ट। चलो भाई, ये सही हो गया मेरा। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। क्या एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या वो स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी में चेंज इन पोजीशन आएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि एवरेज स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस आता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। चलो, अगर किसी एक इंस्टेंट पे बात करते हैं तो दोनों इसलिए इक्वल हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो भी एक अपना चेंज इन पोजीशन होता है ना, वो बहुत स्मॉल होता है और वही सेम डिस्टेंस भी होता है और वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। It is possible to have situation in which the speed of a particle is always zero but the average speed is not zero। अगर speed always zero है तो average speed not zero, क्या ऐसा हो सकता है, not possible, ठीक है। average velocity के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि velocity is non zero but the average velocity is zero। बट स्पीड के केस में अपन ऐसा नहीं बोल सकते, अगर किसी के पास पर्टिकुलर स्पीड है तो उसके पास कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड होगी, क्योंकि उसमें एवरेज स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। अगर स्पीड है तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट उसकी डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या करते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज नेवर जीरो बट द एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज जीरो। इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो। अगर 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 सॉरी, अच्छा, ये वाला जो अभी मैंने समझाया नीचे वाला का हो गया, और ये वाला अभी समझा देता हूँ, ठीक है। अगर स्पीड नॉन जीरो है तो एवरेज स्पीड भी नॉन जीरो होगी, और अगर स्पीड जीरो है, अगर स्पीड जीरो है मतलब उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी ही नहीं, तो एवरेज स्पीड भी क्या होगी, जीरो ही होगी, ठीक है। तो अपना डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, तो ए ऑप्शन आ गया हमारा आंसर। चलो भाई, थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और मतलब ये सारी जो चीज़ें मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ये सारे अपने क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं अपने, ठीक है, जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट अपना क्या है, एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। चलो, अब एक ये सवाल देखते हैं, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ एक्स एक्सिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी जो भी एक्स एक्सिस का जो भी उसका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से बदल रहा है, ठीक है। द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन द एक्स डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इज इट करेक्ट। देखो एक्स टी ग्राफ है मेरे पास, तो टी नॉट तक एक पर्टिकुलर टाइम तक तो
क्या हुआ, मेरा एक्स लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट आफ्टर टी नॉट मेरा क्या एक्स इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब जो पार्टिकल था मेरा वहीं उसी पोजीशन पे अब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, टाइम बढ़ता जा रहा है बट मेरा जो पार्टिकल है वो उसी सेम पोजीशन पे क्या है, स्टैटिक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक वो उसका एक्स इंक्रीज होगा, उसके बाद वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन द एक्स डायरेक्शन, गलत है। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, इनिशियली चला है बट बाद में रेस्ट में हो गया है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। द वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू टी नॉट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। अच्छा, अगर मुझे एक्स टी ग्राफ दिया है और मुझसे अगर वेलोसिटी पूछा है तो मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी। मतलब जो भी मेरा एक्स टी ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा, जो एक्स टी ग्राफ का स्लोप होगा वो मुझे क्या देगा, वो मुझे क्या देगा, वो मुझे वेलोसिटी देगा, वो मुझे v देगा। तो जो इसका स्लोप है, देखो एक्स टी ग्राफ का स्लोप इनिशियली क्या है, कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, m, यानी कोई एक कांस्टेंट होगा। तो मेरा जो स्लोप है वो टी नॉट तक तो एकदम कांस्टेंट है और उसके बाद मेरा स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब टी नॉट तक मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद मेरी वेलोसिटी कितना हो गई, जीरो हो गई। तो वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू टी नॉट, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि टी नॉट तक मेरी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। क्या इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है। अगर मुझसे ये पूछता, ये बोलता कि द एक्स द क्या बोल रहा है कि द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेज अप टू टी नॉट, तो मैं कह सकता था उस टाइम पे मैं क्या 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 बोलता कि हाँ ये करेक्ट है, ठीक है, एक्स मेरा लगातार टी नॉट तक बढ़ रहा है बट उसके बाद कांस्टेंट है, लेकिन मेरी जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज कांस्टेंट है और टी नॉट के बाद जीरो ही हो गई है, ठीक है। सो द डी स्टेटमेंट, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टी नॉट एंड देन इट स्टॉप्स, तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इससे ठीक है अभी बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी समझेंगे कि एक्स टी ग्राफ से हम कैसे वी टी का इंटरप्रिटेशन करेंगे, वी टी से कैसे एक्स टी चीज़ होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि जो भी एक्स टी ग्राफ होगा उसका जो भी स्लोप होगा वो क्या देगा, मुझे वेलोसिटी देगा, और जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो मुझे क्या देगा, वो मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। चलो भाई, अब एक और क्वेश्चन, पहले ये वाला करते हैं, इस एक और समझो। द फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये मुझे क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी इसका स्लोप होगा, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। चलो, द पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। कम टू रेस्ट का मतलब क्या, जहाँ जहाँ पर इसकी स्लोप क्या होगी, जहाँ जहाँ पर स्लोप इसकी जीरो होगी वहाँ वहाँ पे वेलोसिटी मेरी क्या होगी, जीरो होगी। तो जहाँ जहाँ वेलोसिटी जीरो होगी वहाँ वहाँ पे ये रेस्ट में आया होगा। तो क्या 6 ऐसे हैं जिनमें 6 ऐसे पॉइंट हैं जिनकी स्लोप मेरी क्या हो, जीरो हो रही है। देखो, ये स्लोप जीरो, ये स्लोप जीरो, ये स्लोप जीरो, यहाँ पे स्लोप जीरो, और यहाँ पे स्लोप जीरो, और यहाँ पे स्लोप जीरो। तो मेरा पहला वाला क्या हो गया, स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। द मैक्सिमम स्पीड इज एट टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू 6 पे मेरा पार्टिकल कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड मेरी यहाँ पे है। स्पीड क्या होता है, जो भी किसी पॉइंट पे पूछेगा, मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, ठीक है, उस इंस्टेंट पे मेरा जो भी पार्टिकल पे जो भी मेरा स्लोप होगा या टेंजेंशियल डायरेक्शन जो भी होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पे मेरा जो भी इसका यहाँ पे जो भी स्लोप होगा वो क्या देगा मुझे, वो स्पीड की वैल्यू देगा। तो ये स्लोप अभी मान लो इतना है, यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे ऐसा भी है। तो किस पॉइंट पे कितना ज़्यादा है इसके बारे में हम कंफर्म से ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। तो द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 6। अच्छा, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बात अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कैसे बता पाएंगे, ये हम बता पाएंगे एक्स टी ग्राफ के स्लोप से। एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो मुझे क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो क्या इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है टी इक्वल टू 6 तक। देखो, इनिशियली इसका स्लोप कैसा था, ये देखो यहाँ पे इनिशियली इसका स्लोप कैसा है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है ये स्लोप अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। तो अगर मेरा स्लोप 90 से बड़ा है तो मतलब मेरी जो भी tan थीटा आएगा वो कैसा आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो जो स्लोप होगी मेरी वो कैसा आएगी, नेगेटिव आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव है, फिर ये जीरो हुई, फिर इधर साइड पॉजिटिव हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए दोबारा से क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए दोबारा से पॉजिटिव हो गई। तो वेलोसिटी की जो मेरी जो भी एक बोलते हैं ना, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो ये लगातार चेंज हो रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड सोन इज नेगेटिव। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। इनिशियली मेरा पार्टिकल x इक्वल टू यहाँ पर था, फाइनली मेरा पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल टू यहीं पर है। मतलब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जो x की पोजीशन है इनिशियली, वही x की पोजीशन क्या है, जो x की वैल्यू मेरी इनिशियल में थी वही x की वैल्यू मेरी फाइनल में भी है। तो जो v एवरेज होगा यहाँ पे, ठीक है, v एवरेज होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलो भाई, ग्राफिकल थोड़ी देख लिए, अब हम थोड़ा सा ये ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखते हैं। इनको हम एक बार क्या करेंगे, एक बार हम इनको बेसिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, फिर एक बार हम इनको क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कैसे, मज़ा तो तब आएगा।
कि जब हम एक सवाल को क्या करेंगे, दो दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। चलो भाई, तो ऐसा कह दिया कि जो मेरा पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से कुछ t टाइम तक जाता है, ठीक है। तो t टाइम तक जाता है और फिर क्या करता है, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 एंड फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। तो वापस से t टाइम तक क्या करता है, ये v2 वेलोसिटी से जाता है, ठीक है। तो मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो चाहिए, और फिर टोटल क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, मुझे वेलोसिटी पता है, मुझे टाइम पता है, तो इस S1 मेरा कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी, ठीक है, सिंपल सा है। स्ट्रेट लाइन में है तो वेलोसिटी इंटू टाइम, इसमें भी क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। S2 मेरा कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी। तो अगर मुझसे कोई v एवरेज पूछेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, t प्लस टी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई 2t। तो यहाँ से क्या आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी माई आंसर। सो कौन सा आंसर हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। चलो ये हो गया अपना जो एक बेसिक मेथड है वहाँ से कर लिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो हम उसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखो, मज़ा आएगा। लेट सपोज चलो वी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वी ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो मेरा पर्सन क्या कर रहा है, मैं इस साइड में लिखूंगा वेलोसिटी और इस एक्सिस पे हम क्या डालेंगे, टाइम को डालेंगे, ठीक है। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो v1 वेलोसिटी से कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक जाता है ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या देता हूँ, इसको मैं v1 दे देता हूँ, ठीक है। और ये टाइम मेरा क्या है, ये क्या है, t है, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर सम टाइम विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, कि वेलोसिटी मेरी t1 टाइम तक एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। तो t टाइम तक मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ वेलोसिटी v2 हो जाती है। v2 ज़्यादा है या कम है मुझे नहीं पता, लेट सपोज कि कम है या ज़्यादा है, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो फिर ये वाला मैंने क्या ले लिया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा, v2 हो गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 से वापस से t टाइम तक जाता है। तो ये अब इस बार टाइम मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये अगर तुमने बना लिया तुम्हारा आंसर तुमको दिख गया होगा। चलो भाई कैसे आएगा देखो। तो अब मुझसे क्या पूछा, v एवरेज पूछा है, सॉरी v एवरेज पूछा है, v एवरेज। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वी ग्राफ का एरिया दिस प्लस दिस वन, ठीक है। तो पहले वाले का एरिया कितना हो गया बताओ, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा t, और ये वाला मेरा कितना हो गया, ये वाला हो गया मेरा v1। तो पहले वाले का एरिया कितना आ गया, v1 इंटू टी, प्लस इसका एरिया कितना हो गया, ये वाला है कितना, t के बराबर, और ये वाला कितना है, v2 के बराबर। तो ये एरिया मेरा कितना हो गया, v2 इंटू टी, रेक्टेंगल है बेसिक सा। और टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक में 2t। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, v1 प्लस v2/2, ठीक है। तो देखो अगर हमको ग्राफ बनाना आता है तो भी हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आ रही है तो ग्राफ से बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉपर वे में करना है तो ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं। पिछले वाले में हमने क्या किया था कि एक फिक्स टाइम दिया था कि टी टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस बार हमने फिक्स डिस्टेंस दे दी है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब कुछ v1 वेलोसिटी से x तक जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, v2 वेलोसिटी से दोबारा से x तक जाता है, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फिर वही फॉर्मूला, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, 1D मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन में है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। चलो भाई, तो टाइम इस वाले पार्ट के लिए टाइम कितना लगेगा, t1 कितना होगा, x अपॉन v1, और इस वाले के लिए कितना होगा, t2 कितना होगा, x अपॉन v2, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो v एवरेज कितना हो जाएगा मेरा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा x प्लस x, और टोटल टाइम कितना हो गया, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। इस पूरे को उधर ले आओ और क्या हो जाएगा ये, तो x कॉमन ले लिया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2x इंटू वी एवरेज। तो ये से ये कट गया, सॉरी
टू वी एवरेज इधर क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है, वी एवरेज इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया मेरा कितना, 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। तो इस वाले में आंसर क्या हो जाएगा अपना, 1/ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब ये हो गया मेरे पास कि सर आपने उस वाले क्वेश्चन को तो ग्राफ से बताया, अब इस वाले को भी समझाइए कैसे होगा। मैंने कहा चलो भाई समझ लो, इसको ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, वीटी ग्राफ बनाएंगे। जो भी काम हो रहा है किसमें, वेलोसिटी में हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्राफ हम बनाते हैं और इधर वेलोसिटी रखते हैं और इधर क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे, ठीक है। तो सेम वही चीज़, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से चलता है अप टू टाइम t, ठीक है। तो मान लो ये कुछ एक t1 टाइम तक किससे चला, v1 वेलोसिटी से चला, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो दे रखा है x। फिर क्या हुआ, v2 वेलोसिटी से कुछ दूसरे टाइम तक गया, ठीक है। और ये वाला टाइम इंटरवल, ये इतना अपन ने ले लिया t1 और ये वाला अपन ले लेते हैं कितना, t2, ठीक है। तो इसमें कितना वेलोसिटी से चला है, v2 से चला है, ठीक है, v2 से चला है। और इसका जो एरिया है वो भी कितना है, x है। तो अब ये देखो x इक्वल टू, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया दे रखा है x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 इंटू t1। तो यहाँ से t1 कितना आ गया, x/v1। ऐसे ही यहाँ से कितना जाएगा x, दूसरे वाले से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 इंटू t2। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा t2 कितना आ जाएगा, x/v2। सेम वही पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो v एवरेज विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी x/v1 प्लस x/v2। x से x कैंसिल हो जाएगा कॉमन होके, और v एवरेज इधर 2 के नीचे आ जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 2/v एवरेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो ये सब कर लिए, अब थोड़ा सा एक और समझते हैं। ये भी सब सारे एचसीवी के अपने एग्जांपल हैं और बहुत आइडियल एग्जांपल हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे अपना ग्राफ ऑफ के बारे में और डिटेल में, फिर मज़ा आएगा आपको और ज़्यादा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखना है, कंसिडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ मिनट हैंड, ठीक है। ऐसे वाले क्लॉक वॉक वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम एक बार वो भी समझ लेते हैं कि किस तरह से होते हैं। ओके, नॉट एन आइडियल सर्कल बट यू कैन आई गेस टॉलरेट इट। चलो आपके लिए एक आपके लिए एक आइडियल सर्कल बना देते हैं पहले तो। कौन बोल रहा है भाई, चीटिंग वीटिंग नहीं है, ये सब सही है। चलो, तो ये हो गया अपना एक सर्कल हो गया, ठीक है। और उसमें मिनट हैंड क्या होता है, एक बड़ा वाला जो काटा होता है अपना वो क्या होता है, मिनट हैंड होता है। और आवर हैंड क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड। तो इसको जो टिप होती है इसको हम क्या मान सकते हैं, सर्कुलर मोशन ही मान सकते हैं इसको, ठीक है। एक सर्कल में ही मोशन करता है ये। इन एन आवर, ठीक है। तो 1 घंटे में, मान लो अभी ये यहाँ पर है 12 पर है और चल 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 के चल चल चलते 1 घंटा कब होगा, जब ये मिनट वाला हैंड वापस से क्या होगा, वापस से इसी पोजीशन पे आ जाएगा, दोबारा से घूम के क्या होगा, वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। 12 पे वो दोबारा आ गया तो 1 घंटा बोल देते हैं हम इनको, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट इज 0, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इज 0 है, क्यों, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन है वही क्या है, मेरी फाइनल पोजीशन है। द डिस्टेंस कवर्ड इज 0, नॉट करेक्ट, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या होगा, इसका जो भी सर्कल का पेरीमीटर होगा या सर्कमफ्रेंस होगा वो होगा, ठीक है। द एवरेज स्पीड इज 0, नॉट करेक्ट। एवरेज स्पीड में क्या आता है, एवरेज स्पीड में आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस होगी वो 0 नहीं है, तो एवरेज स्पीड भी 0 नहीं होगी। द एवरेज वेलोसिटी 0, करेक्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी, ठीक है। चलो भाई, ये हमने समझ लिया जो भी इसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम थोड़ा सा एक एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ के बारे में समझते हैं, किस तरह से हम ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि मेरे पास नॉट वेरी गुड विद द ग्राफ्स बट ओनली ड्राइंग, ठीक है। तो लेट सपोज कि मेरे पास एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, दूसरा भी एक ऐसा ही ग्राफ दिया हुआ है, एक और ग्राफ मेरे पास ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। एक ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा सा दे रखा है एंड एक ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा सा दे रखा है, ठीक है। चलो भाई, तो इसको मैंने बोल दिया कि ये है मेरा क्या, डिस्टेंस, और ये है मेरा क्या, टाइम, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया क्या, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये है मेरा क्या, टाइम। इसको मैंने क्या बोल दिया,
पोजीशन, और इसको मैंने क्या बोल दिया, टाइम, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट, और इधर वाले को क्या बोल दिया, टाइम, ठीक है। इधर क्या दे दिया, टाइम, और इधर क्या दे दिया मैंने, जो भी है अपना एक इसको बोल दिया डिस्प्लेसमेंट और इसको बोल दिया टाइम। चलो भाई, तो अब मुझे बताना है कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं, कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मेरा ये क्या है, इस साइड में इस एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या हुआ, जब ये टाइम था तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इतना था, जब थोड़ा और टाइम बढ़ा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, फिर थोड़ा और जब टाइम बढ़ा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वापस से कम होना शुरू हुआ, फिर पार्टिकल यहाँ है, फिर पार्टिकल यहाँ है, फिर इस टाइम तक में क्या हुआ, मेरा पार्टिकल जहाँ था ये होगी मेरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जहाँ था उसी पोजीशन पे वापस आ गया, ठीक है। इट इज़ सबसे पहली बात, जब भी हम एक्सटी ग्राफ देखते हैं या डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं, तो हमेशा हमको ये बात ध्यान रखनी है कि इट इज़ नॉट शोइंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट शोइंग द पाथ ऑफ द पार्टिकल। जो भी ये ग्राफ है ये पाथ नहीं शो कर रहा है। जो मेरा पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही मोशन कर रहा है, आगे पीछे जो भी हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही हो रहा है, ठीक है। जो ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, वो इस तरह से बन के आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि ये मान लो क्या है, x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो t इक्वल टू कुछ एक टाइम तक ये आगे बढ़ा, और लेट सपोज कि ये वाला टाइम क्या है, ये वाला टाइम t1 है। तो t1 टाइम पे मेरा पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था, फिर t1 टाइम के बाद क्या हुआ, वापस आना शुरू हुआ, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वापस से कम होना शुरू हुआ और ये इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो जो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो भी मेरी मोशन हो रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही हो रही है। बट जो हम ग्राफ बनाते हैं वो उनका क्या दिखाता है, जो भी उसकी पोजीशन होती है, करंट पोजीशन होती है, वो उस चीज़ को शो करता है, ठीक है। तो जब भी एक्सटी ग्राफ दिया रहे तो इससे हमको कभी ये नहीं इंटरप्रेट करना है कि ये उसका जो भी पाथ है वो चीज़ को उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ ओनली अ ग्राफ, ठीक है। तो चलो भाई, ये हो गया पोजीशन। अब पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन भी एक टाइम तक इंक्रीज़ हुई फिर डिक्रीज़ हुई, चलो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या है, कुछ नेगेटिव है, x इक्वल टू 0 मान लो यहाँ पर है, तो x इक्वल टू कुछ माइनस, इसको क्या बोल दिया, कुछ एक -2 बोल दिया, तो -2 इधर कहीं पे होगा, तो -2 से शुरू हुआ और आगे जा रहा है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा ग्राफ हो सकता है। अगर कुछ ऐसा बोलूँ, डिस्प्लेसमेंट मेरा इनिशियली क्या है, x इक्वल टू 4 पे है और फिर लगातार इधर जा रहा है, ठीक है, लगातार कम हो रही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो फिर x इक्वल टू 0 पे पहुंच गया ये, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जा सकता है। तो ये सारे ग्राफ्स पॉसिबल हैं। बट इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, जो हमको फंसाते हैं वो किस में फंसाते हैं। अब जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, सेम इसी सिचुएशन के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, सेम इसी सिचुएशन के लिए हम बात करेंगे, जो भी अपना एक हमने बात करी है, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की बात करेंगे। लेट सपोज कि मेरा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है। इनिशियली ये x इक्वल टू 0 पर है, इनिशियली ये x इक्वल टू 0 पर है, यहाँ से शुरू हुआ ये पार्टिकल, और धीरे 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 क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक इसकी डिस्टेंस क्या हुई, लगातार डिस्टेंस इंक्रीज होती गई, ठीक है, यहाँ तक हुई। अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस टाइम के बाद क्या हो रहा है, t इक्वल टू इसको दे दो t1, ठीक है। तो t1 टाइम के बाद क्या हो रहा है, इसकी डिस्टेंस वापस से कम होने लगी, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती है। डिस्टेंस क्या होती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार बढ़ती ही रहती है। तो जो मान लो x इक्वल टू t1 तक ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, ये हो गया t इक्वल टू t1 में मेरा पार्टिकल जो था वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर ली उसने, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये वापस आ रहा है, ठीक है, ये वापस आ रहा है, तो जो डिस्टेंस होगी वो अब कैसी होगी, वो दिस प्लस दिस होती जाएगी, वो कम नहीं होगी, ठीक है, वो कम नहीं होगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जब भी हमसे डिस्टेंस का ग्राफ पूछेगा, या मान लो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा सा दे दिया और बोला कि मुझे इसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बताओ, तो अगर तुमने सेम बना दिया तो इट विल बी परफेक्टली अ ब्लंडर, ठीक है। तो यही चीज़ वो करवाते हैं हमसे। तो इस केस में क्या होगा, जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, तो जो भी ये होगा उसका क्या करो, टाइम का जो भी एक टाइम वाली एक्सिस होती है उसके फ्रेम में क्या कर लो, उसका रिफ्लेक्शन ले लो। मतलब ये अगर ऐसे जा रहा है तो जो भी मेरा डिस्टेंस होगा वो कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। तो आफ्टर टी टाइम के बाद मेरी जो डिस्टेंस होगी वो कुछ यहाँ पर होगी। तो डिस्टेंस कभी भी, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, मतलब कम होता हुआ नहीं होगा कभी भी, हमेशा वो आगे ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा, ठीक है। एक तरफ टाइम बढ़ता जाएगा लगातार और एक तरफ डिस्टेंस बढ़ती जाएगी लगातार। चलो भाई, तो ये हो गया मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो मुझे यहाँ पे बताना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसको सबको, ठीक है। चलो अब एक ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ओके दिस इज़ वन स्टेप फर्दर एग्जाम्पल। सबसे पहले हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल समझते हैं कि मेरे पास एक्स दे रखा है, कुछ स्ट्रेट लाइन मोशन है, सब कुछ बता दिया, ठीक है, और हमको निकालना है उसका इक्वेशन दे दिया कि टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ठीक है। तो ये मेरा बता दिया कि पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू
टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है एट मान लो कुछ बता दिया, टाइम इंटरवल बता दिया 4 सेकंड के बाद, ठीक है, टी इक्वल टू 4 सेकंड्स पे मुझे इसका ये सब चीज़ें बताना है, ठीक है। इसको भी करने के हमारे पास कितने तरीके रहेंगे, इसको भी हम 2 तरीक़ों से करेंगे, एक होगा हमारा कन्वेंशनल मेथड और एक होगा हमारा क्या, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जो कि शॉर्ट एंड स्वीट होगा। चलो भाई, सबसे पहले एक कन्वेंशनल मेथड समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे डिस्टेंस दिया है तो जो मेरी एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, एवरेज स्पीड मेरी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। चलो भाई, तो t इक्वल टू सबसे पहले हम 0 पे इसका x निकाल लेते हैं कितना होगा, ठीक है। x इनिशियल कितना होगा इसमें, t0 तो आ गया मेरा पास कितना, x इनिशियल आ गया 4, फिर t इक्वल टू 4 रखा तो x फाइनल मेरा कितना आ गया, ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 इंटू 4 ये भी हो गया 16 प्लस 4, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 36 मीटर। चलो भाई, टाइम मुझे कितना दे रखा है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मेरी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी टोटल जो भी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये मेरा सिंपल सा कितना आ गया 32/4, ठीक है। चलो, तो ये कितना आ गया मेरे पास 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। चलो भाई, अब जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड की जब हम बात करेंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है मेरा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी, देखो इनिशियली ये क्या था, 4x इक्वल टू 4 मीटर पे था और फाइनली कितना था 36 मीटर पे था। तो टोटल डिस्टेंस इसकी हो जाएगी 32 मीटर डिवाइड बाई टोटल टाइम हो गया 4, ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है ये, लेकिन कहीं कहीं पे हमको फंसाता कैसे में है ये, अगर हमने डायरेक्ट निकाल लिया तो ईजी वे हो गया, हमको फंसाएगा तब जब मेरी मोशन क्या होगी, वो टर्निंग वाली मोशन होगी। मतलब इस जो भी ये इक्वेशन है इसके लिए क्या हो रहा है मेरा, इसके लिए तो मेरा पार्टिकल हमेशा आगे की तरफ ही जाता जा रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाता जा रहा है। और ये हम कैसे पता करते हैं, ये हम पता करते हैं वेलोसिटी निकाल के, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर x इतना है तो वेलोसिटी कितना होता है dx/dt, dx/dt इस केस में कितना आएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t और 4t का हो जाएगा 4 और 4 का ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो मेरी वेलोसिटी कितनी होगी 2t + 4 और टाइम मेरा कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी मेरी कैसी होगी, ओवरऑल ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो हमेशा क्या हो रहा है, ये बढ़ती ही जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पार्टिकल कभी भी लौट के वापस नहीं आ रहा है। एवरेज वाला चक्कर तब पड़ता है जब हमको कभी भी एवरेज मतलब जब मेरा वेलोसिटी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 0 हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो अभी हमने एग्जांपल समझा है इसको हम अब पहले ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है। x मुझे दिया कितना t² + 4t + 4, ठीक है। अब मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे क्या निकालना है, बेसिकली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो। अगर x मेरा इतना है तो v का एक्सप्रेशन कितना होगा, इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, dx/dt कर दो, तो ये कितना आ गया 2t + 4। अब v इक्वल टू 2t + 4, क्या ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आती है हमको ग्राफ में, जी ये बिल्कुल आती है सर, अभी अभी आपने बताया था। एक बार क्या रखो, t इक्वल टू 0 रखो, तो ये वाला एक्सिस मेरा क्या होगा, t होगा, ये वाला एक्सिस मेरा v होगा। तो एक बार इस एक्सप्रेशन में t 0 रख के एक पॉइंट निकाल लो, तो t 0 रखा तो v इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो मेरा पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। फिर एक बार क्या रखो, वेलोसिटी को 0 रखो, तो v जब 0 होगा तब मेरा t कितना होगा, इसको 0 रखो तो 2t + 4, तो यहाँ से मेरे पास t कितना आ गया -2। मतलब मेरी क्या होगी कि टाइम -2 टाइप का होगा, ठीक कुछ है। तो टाइम क्या होगा, बेसिकली ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हो गया। इसका मतलब टाइम क्या आ रहा है, -2 सेकंड आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरा जो ग्राफ होगा वो इधर कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरा ग्राफ क्या होगा, कुछ इस टाइप का आगे की तरफ होगा, ठीक है। ये वाला जो भी पोर्शन होगा उसका टाइम नेगेटिव वाला वो नहीं होगा, क्योंकि टाइम माइनस में कभी हो नहीं सकता है। तो मेरा पार्टिकल ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमको निकालना है t = 4 पे, तो t = 4 पे मेरा पार्टिकल कहीं मान लो यहाँ पर है, ठीक है। इसको हमने क्या दे दिया, t = 4 दे दिया। तो t = 4 पे मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो एक बार चेक कर लो। 4 रखो यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। तो ये आ गई कितनी 12। अब इसका एरिया निकाल लो, ये वाली साइड है कितनी मेरी 12, ये वाली साइड मेरी कितनी 4 और ये वाली साइड मेरी कितनी है 4। तो एरिया कितना आ गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 + 4 × 4। ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स × हाइट। तो ये अपना कितना हो गया 32 मीटर्स, ठीक है। तो जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी आया दोनों क्या है 32 मीटर्स है, ठीक है। जब भी ग्राफ से करना हो तो अपन ऐसे करेंगे। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया ओवरऑल, और वी एवरेज अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना 32 डिवाइड बाई टाइम टेकन, ये कितना आ गया
8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक तरीका वो हो गया सॉल्व करने का, एक तरीका हमारे पास ये वाला हो गया, एक तरीका हमारे पास ग्राफ वाला हो गया। दोनों तरीके हमसे आने चाहिए। कौन सा तरीका कौन से वाले एग्जाम्पल पे सही सेट हो जाएगा वो हमको खुद से समझना पड़ेगा कि कौन सा मुझे करने में ईजी लग रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब हम जो एक एग्जाम्पल हमने दिया था पहले, अब हम वो वाला देखते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, ये एक हमारी स्पेशल कंडीशन है। इसमें हम देखते हैं, जब आप इसको समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये एग्जाम्पल पहले क्यों करवा दिया। इसमें दिया है t² - 60 + 10, ठीक है। मुझसे पूछा, बोला कि वही सब निकालो, क्या एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बताओ इसमें, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो कुछ भी नहीं सोचना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टाइम बता दिया, t = 4 सेकेंड पे निकालना है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए मेरा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो t = 0 पे अपन x इनिशियल निकाल लेंगे। x इनिशियल कितना होगा, x इनिशियल होगा मेरे पास 0 - 0 + 10, तो ये हो गया कितना, 10 मीटर मेरा इनिशियल पोजीशन हो गई, ठीक है। t = 4 सेकेंड पे x फाइनल मेरा कितना हो गया, t = 4 रखो इसमें, तो 16 - 24 + 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 मीटर्स आ गया। चलो भाई, तो अब ये मोशन कैसी हो रही है पहले इसको समझते हैं हम, ठीक है। कि लेट सपोज कि मेरा जो पार्टिकल है वो इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन कर रहा है, ठीक है, एक्स के लॉन्ग मोशन कर रहा है, और ये है मेरी इनिशियल पोजीशन x = 0, ठीक है। तो अब हमको बताया है कि t = 0 मेरा टाइम जहाँ से शुरू हो रहा है उस टाइम पे x मेरा कितना है, x = 10 है, और यहाँ पे t = 0 है, ठीक है। तो t = 4 सेकेंड पे मेरा जो फाइनल पोजीशन आई वो कितनी आ गई, वो 2 मीटर आ गई, मतलब यहाँ कहीं पे आ गई। तो x = 2 मीटर है जब मेरा t = कितना है, 4 सेकेंड है, ठीक है। तो मतलब मेरा पार्टिकल क्या हो रहा है, इधर से कहीं ऐसे जा रहा है या क्या हो रहा है उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मतलब इनिशियल मेरी ये है पोजीशन और फाइनल मेरी पोजीशन ये है। तो अगर मैं सिंपली वी एवरेज निकालूंगा, पूछूंगा, तो मेरा कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन x = 2 है, इनिशियल मेरा कितना था, x = 10 था। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो ये मेरे पास कितना आ गया, -8/4 यानी -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करूँगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो चक्कर क्या आएगा। क्या था अपने पास इक्वेशन, t² - 60 + 10, ठीक है। चलो भाई, तो अगर अब मैं देखूँगा तो x = 0 था, x = 2 था मेरा क्या फाइनल पोजीशन t = 4 पे, और x = 10 है मेरा कितना, t = 0 पे। मतलब मेरा पार्टिकल इनिशियली यहाँ से शुरू की है उसने मोशन और फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ पर है। तो क्या इसकी डिस्टेंस कवर्ड भी इतनी ही होगी। अगर अपन डिस्टेंस कवर्ड इतनी ले लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन ने सिंपल सा आंसर क्या दे दिया कि डिस्टेंस कवर हो जाएगा 10 - 2 यानी 8 मीटर वो चला है टोटल, इतना डिस्टेंस कवर हो गया, अपॉन टाइम टेकन हो गया 4 सेकंड, तो यहाँ से आ गया मेरे पास क्या, 2 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। बट एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है पहले वो चेक करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर जिस जिस पॉइंट पे भी वेलोसिटी जीरो होती है वो पॉइंट होता है टर्निंग बैक वाला पॉइंट। मतलब वहाँ से पार्टिकल अपनी जो डायरेक्शन होता है वो चेंज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं इसकी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx/dt, तो डिफरेंशिएशन कर दो इसका, ये आ जाएगा 2t और इधर आएगा -6, ठीक है। अब मेरी वेलोसिटी किस किस पॉइंट पे जीरो हो रही है वो चेक करते हैं। तो ये आ गया t = 3 सेकेंड पे, ये देखो। तो जो 3 सेकेंड है वो क्या है, 4 सेकेंड के अंदर ही हो रहा है। अब देखो t = 3 सेकेंड पे एक बार पोजीशन चेक करो जरा कहाँ पर है, जहाँ पर मेरी वेलोसिटी जीरो हो रही है उस पॉइंट पे देखो मेरी पोजीशन कितनी है, वो चेक करते हैं एक बार। x = ये भी जो एक इक्वेशन है इसमें t = कितना रखो, 3 रखो, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 10, ये कितना हो गया 9 + 10 19 हो गया, और ये क्या हो गया 6 × 3 18, ठीक है। तो ये हो गया 9 - 18 + 10, यहाँ से कितना आ गया +1। देखो मतलब t = 1 पे मेरा, t = 3 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल कहाँ था, यहाँ पर कहीं पर था। t = 1 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल कितने पे है, x = 1 पे है। अब मुझे चमका, ठीक है, क्योंकि जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, बट जब मैं स्पीड की बात करूँगा तो वो टोटल डिस्टेंस पे बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब मेरा पार्टिकल यहाँ तक गया है, ठीक है, गया 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 यहाँ तक गया, और फिर यहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, वो वापस आया, ठीक है, वो वापस आया। t = 3 सेकेंड के बाद वो वापस आना शुरू हुआ, और फिर जो फाइनल पोजीशन थी वो x = 2 पे आया। तो जो मेरी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 10 से 1 यानी 9 + 1 यानी टोटल जो मेरी डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर की होगी, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी
तो अब मुझसे अगर कोई एवरेज स्पीड पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस हो गई मेरी कवर कितनी, 10 डिवाइड बाई टाइम टेकन 4, तो ये कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला जो चक्कर रहता है ना, इसमें आपको जब कभी भी ऐसा टी स्क्वायर वाला देगा तो आप हमको हमेशा एक बार क्या चेक करना है, हमको हमेशा एक बार ये चेक करना है कि इसकी वेलोसिटी जो भी एक एक्स का एक्सप्रेशन दे रखा है कहीं या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो तो नहीं हो रही है। अगर जीरो हो रही होगी तो मेरा मतलब वो टर्निंग बैक वाला केस होगा, तो उस केस में मुझे डिस्टेंस थोड़ा सा कॉशियस होकर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स फाइन। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता है नो नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है, सिंपल इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन निकालो और आंसर आ गया। चलो भाई, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसा, थोड़ा सा जो हमने दूसरा मेथड बताया क्या, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10। ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा 2t माइनस 6। चलो भाई, क्या हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, 3-4 बार कर लिया अब तक तो। ठीक है, चलो भाई, तो t इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, t 0 रख दो तो -6, मतलब मेरा जो ग्राफ है वो यहाँ से कहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये क्या है मेरा वेलोसिटी -6 है, टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड है। ठीक है, अब देखो फिर मुझे कितने सेकंड तक के लिए चाहिए, t इक्वल टू 4 सेकंड तक के लिए चाहिए, तो t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी देखो कितनी होगी, t इक्वल टू 4 पे लीनियर ग्राफ होगा जो भी होगा, mx प्लस c टाइप का, पॉजिटिव स्लोप है तो बिना बोले मैं ग्राफ ऐसे बना दूंगा। ठीक है, आपको अगर थोड़ा और चाहिए तो क्या कर लो, टी इक्वल टू 4 सेकंड पे निकाल लो, कितना आएगा, 4 पे 4 दूनी 8 प्लस 2। ठीक है, तो ये वाला जो वेलोसिटी होगी मेरी वो कितनी होगी, ये वाली मेरी होगी +2। ठीक है, ये वाली कितनी थी -6। चलो भाई, अब ये आ गया टी इक्वल टू 4 सेकंड। ठीक है, तो ये देखो इस पूरे ग्राफ में मेरा क्या हो रहा है, मेरा जो वी टी ग्राफ है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे टाइम एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब उस टाइम पे जो मेरी वेलोसिटी की रीडिंग है वो कितना है, 0 है। ठीक है, ये वाला कौन सा सेकंड होगा, वेलोसिटी को 0 रखो तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 सेकंड आ जाएगा, मतलब ये वाला जो मेरा क्या है वो t इक्वल टू 3 सेकंड वाला पॉइंट है। ठीक है, चलो अब मुझसे जो भी पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड जो भी पूछ रहा है निकाल दो। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो जो टोटल एरिया होगा उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें देखो दो टाइप के एरिया हैं, एक है मेरा टाइम एक्सिस के नीचे है, मतलब जिस वाले में मेरी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं इसके एरिया का लिटरल मीनिंग बात करूंगा तो कैसा होगा, -6 इंटू 3, हाफ इंटू -6 इंटू 3, इस टाइप का होगा। और इसकी बात करूंगा तो हाफ, ट्राइंगल है दोनों, हाफ इंटू ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो ये दोनों मेरे एरिया कैसे होंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, एक ये वाला एरिया आएगा मेरा कैसा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये वाला एरिया मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव होगा, और ये वाला मेरा एरिया कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं एरिया को साइन के साथ रखूंगा। ठीक है, तो मैं एरिया को कैसे रखूंगा, साइन के साथ रखूंगा। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो दोनों एरिया में कैसे रखूंगा, पॉजिटिव रखूंगा। ओके, चलो, तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो ये वाला एरिया मेरा कैसा हो जाएगा, साइन के साथ आएगा, मतलब नेगेटिव एरिया होगा, तो -12 इंटू ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा हाइट। ठीक है, तो हो गया 3 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है मेरा, 4 सेकेंड। ठीक है, तो 2 3 ये कितना आ गया, -9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी 8 -8/4, तो ये कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आ गया मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँगा तो वी एवरेज मेरा कितना होगा, एवरेज स्पीड में जब भी हम रखेंगे तो एरिया को कैसा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे हमेशा, है ना, इसको भी पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव। तो ये वाला मेरा कितना आ गया, +9 और ऊपर वाला एरिया मेरा +1, टोटल टाइम टेकन 4, तो ये कितना आ गया 10/4 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ऐसे वाला कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम अगर वी टी ग्राफ बना के करेंगे तो हमको बिल्कुल ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या डिस्टेंस टर्निंग बैक हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें अपनी क्या हो जाती है, इक्वेशन से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर कन्वेंशनल वे से करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, देखो। ठीक है, तो हमने यहाँ से शुरू किया, कन्वेंशनल वे में करना है तो इस तरह से कर सकते हैं 2 पेज में, अगर डायरेक्टली करना है तो 2 लाइन में ऐसे भी ग्राफ से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस पे अब थोड़ा सा एक इसका टॉपिक और रह रहा है, एसिलेशन में बात कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, XT, VT और AT तीनों ग्राफों का आपस में इंटर रिलेशन देखेंगे किस तरह से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ग्राफ होता है, VT ग्राफ होता है, क्योंकि VT ग्राफ से हमको क्या होता है, डिस्टेंस का भी आइडिया लगता है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्योंकि VT ग्राफ का जो स्लोप होगा, जैसे XT ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है, उसी तरह से VT ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, एसिलरेशन देगा। ठीक है, तो VT ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिससे हम एसिलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई।